तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एक लड़का जो होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उससे उसके बीस्ट को सेल करने के लिए बोलता है, लेकिन जियान चैन जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इसे सेल नहीं कर रहा। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो जियान चैन को रोकते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर, एक बार जरा अच्छे से सोचिए, क्योंकि अगर बात की जाए इन कैमर्स की तो मेरे पास में घर पर 2 कैमर्स मौजूद है जो कि 4th रैंक के है, तो इसीलिए प्लीज़ इसे मुझे दे दीजिए। आपने जितने प्राइस में इसे यहाँ पर खरीदा है, मैं उसका 3 गुना जो है वो यहाँ पर आपको पे करने के लिए भी तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें इसे देने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पर एक कंडीशन है। जो सुनने के बाद वो लड़का बोलता है कि ब्रदर, आप मुझे बताइए कि आपकी क्या कंडीशन है। जो सुनते के साथ ही जियान चैनो से बोलता है कि देखो, कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं तुम्हारे ऊपर 3 अटैक करूंगा, अगर तुम मेरे तीनों अटैकों को संभाल लेते हो तो एक ही मेरा तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मेरे अटैक जो है उन्हें नहीं संभाल पाते हो तो तुम्हारे पास में जो 2 मेरे मौजूद है वे तुम्हें मुझे देने होंगे। जो सुनते के साथ ही उस लड़के का जो सर्वेंट होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की बात बोलने की। जो सुनते के साथ ही उस लड़के को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने सर्वेंट से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मुंह को बंद रखो। जो सुनने के बाद वो भी यंग मास्टर बोल देता है और अब वो लड़का जो होता है वो खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि मैं इस बैट को हर हाल में जीतने वाला हूँ, तो अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, तो चलो जल्दी से इसे शुरू करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन और वो जो यंग मास्टर होता है वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और मिंग डोंग जियान चैन को चेयर करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, कम ऑन, तुम्हें ये फाइट जो है वो जल्दी से जीतनी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब उस यंग मास्टर का जो सर्वेंट होता है वो भी अपने यंग मास्टर को चेयर करते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर, इसे अपनी पावर जो है वो दिखा दीजिए। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी जियान चैन से तैयार होते हुए उसे बोलता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ, मैं अपने अटैक को कर रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी ब्लू एंड पर्पल सोड की आई जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद वो लड़का जो होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और उस लड़के के इतना सोचते ही जियान चैन फुल स्पीड में जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही वो बंदा भी अब अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि कम ऑन, मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने सामने एक शील्ड को बना देता है ताकि वो जो जियान चैन का अटैक है उसे रोक सके। और हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो भी अपनी फुल पावर से आकर उस शील्ड के ऊपर अटैक को करता है, जिस कारण उस बच्चे लड़के की जो शील्ड होती है वो वहाँ पर टूटना स्टार्ट हो जाती है। और केवल कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उसकी शील्ड को तोड़ देता है, जिस कारण वो लड़का जो होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब इसके कारण उस लड़के को भी समझ में आ जाता है कि जियान चैन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। और वही उसका सर्वेंट आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मेरा नाम किन जियाओ है और मैं अपनी हार मानता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर किंजियाओ, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो। ये बैटल जो है वो आपके और मेरे बीच में ड्रॉ हुई है, ना तो कोई जीता और ना ही कोई हारा। जो सुनकर किंजियाओ जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि देखो, जो हार होती है वो हमेशा ही हार ही होती है और मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि अपनी हार को मानने में डरता फिरे। और इतना बोलकर अब किंजियाओ जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर, आपका नाम क्या है। जो सुनने के बाद जियान चैन खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलता है कि मेरा नाम जियान चैन है और मैं गनसेन किंगडम से यहाँ पर आया हूँ। और जो कि अब इस फाइट को मैं जीत चुका हूँ, तो जो हमारी पिछली बैट थी उसके बारे में अब आप क्या करोगे। जो सुनने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, टेंशन मत लीजिए, मैं घर से जो दोनों के दोनों कैमर्स है वो आपके पास में भिजवा दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो अपने सर्वेंट को वहाँ पर ऑर्डर दे देता है। जो सुनने के बाद वो भी वहाँ से ओके सर बोलकर चला जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर आ जाता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की बकवास है और वो बास्टर्ड है कहाँ पर। जो सुनते के साथ ही किंजियाओ का सर्वेंट जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मास्टर, जो यंग मास्टर है वो अभी के टाइम पर जियान चैन के साथ में है और चूँकि वे दोस्त बन चुके हैं तो इसीलिए वे उसे गेस्ट रूम में लेकर गए हैं। जो सुनते के साथ ही अब किंजियाओ का फादर जो होता है वो वहाँ पर एक गार्ड को बुला लेता है और उसे बुलाने के बाद उसे बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ और जाकर वहाँ की सिचुएशन को चेक करो। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देता है।
जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे तीनों आराम से बैठकर खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन अब देखो हम यहाँ पर एक घर के अंदर बैठकर यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी किन जियाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आज की फाइट तो आप जीत गए, लेकिन अगर फ्यूचर में हम लोगों को टाइम मिलेगा तो हम एक दूसरे के साथ में कंप्लीट जरूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर फ्यूचर में हम लोगों को टाइम मिला तो हम एक दूसरे के साथ में कंप्लीट जरूर करेंगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोची थी कि इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होगी कि ये फाइटिंग को इतना ज़्यादा पसंद करे। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी किन जियाओ जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आपको यहाँ पर रुकने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जो सुनते के साथ ही जियान चैन हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं और मिंग डोंग जो है वो तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, और हमारा यहाँ पर ओरिजिनली प्लान था कि हम जो मैनेसरी सिटी है वहाँ पर पहुँचकर जो मैनेसरी इवेंट होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और हम लोग यहाँ पर इसीलिए रुके थे ताकि हम लोग जो है वो यहाँ से अच्छे मॉन्स्टर और उसी के साथ में थोड़ा सप्लाई जो है वो ले सके, लेकिन चूँकि एक्सीडेंटली मैं तुमसे यहाँ पर मिल गया हूँ तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हम सिटी के अंदर भी घूम कर आए। जो सुनते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, सच में ये किस्मत ही है कि हम दोनों एक दूसरे से टकराए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज होता है, और वो सरप्राइज होते हुए उसे बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी यहाँ पर जो मैनिसरी फेस्टिवल है उसके अंदर इंटर करोगे। जो सुनने के बाद किन जियाओ भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी हमारे साथ में यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि तुम वहाँ पर पहुँचने में लेट हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, लगता है कि आपने आज से पहले स्पेस गेट के बारे में नहीं सुना। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी शौक होते हुए उसे बोलता है कि स्पेस गेट, क्या तुम्हारे घर में यहाँ पर स्पेस गेट है? और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो स्पेस गेट के बारे में हमें बताने ही लगता है कि जो स्पेस गेट होता है वो तियानयुआन कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल, मैजिकल और उसी के साथ में मिस्टीरियस चीज़ है जो कि हमें 10,000 मील जो है वो एक ही सेकंड में पहुंचा सकती है। और अगर इस मिस्टीरियस और मैजिकल ट्रेजर की बात की जाए तो ये तियानयुआन कॉन्टिनेंट के अंदर ही पाया जाता है, और इसकी मदद से हम जो लंबी दूरियाँ होती है उन्हें बहुत ही आसानी से तय कर पाते हैं। और जियान चैन की इतना बताते के साथ ही अब किन जियाओ जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आप तो मेरी इन जियाओ फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा ही हाईली सोच रहे हो। मैं मानता हूँ कि मेरी फैमिली जो है वो एक बिग फैमिली है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि उसके पास में स्पेस गेट जैसा ट्रेजर हो। लेकिन हमने यहाँ पर जो जू या किंगडम है उसके साथ में यहाँ पर अलायंस बनाया हुआ है, और उनके पास में स्पेस गेट भी मौजूद है जिनकी मदद से हम मैनी सिटी पर जाने वाले हैं। तो ब्रदर जियान चैन, कैसा रहेगा कि अगर आप मेरे साथ में ही वहाँ पर चलो, तो क्योंकि उसकी मदद से हम केवल 2 महीने में ही जो मैनेसरी सिटी है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर मुझे खुद को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और फिर मुझे नहीं लगता कि मैनेसरी इवेंट को जीतना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। और इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर किन जियाओ, आपकी इस काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि एक रूम के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी एक पर्सन जो होता है वो उसी हाउस के ऊपर आ जाता है जिसके अंदर की जियान चैन होता है। वहाँ की टेल को हटाकर वो पर्सन जो होता है वो जियान चैन को देखने लगता है। और अब जियान चैन को देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है उसके हाथ में जो वेपन होता है उसे सीधे जियान चैन की तरफ शूट कर देता है, और हम देखते हैं कि उसका वेपन फुल स्पीड में जो जियान चैन होता है उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद जियान चैन मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ फाइनली इन लोगों ने यहाँ पर एक्शन को ले ही लिया। और इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो अपनी आंखों को खोलकर अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जियान चैन का ऑरा जो होता है वो सीधे जाकर उस वेपन से टकराकर उसी बंदे की तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद वो बंदा भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन वो बंदा सही टाइम पर पीछे हटते हुए बच जाता है। जिसके बाद अब वो बंदा जो होता है वो जियान चैन के रूम के अंदर आ जाता है, और रूम के अंदर आने के बाद वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी क्यूआई से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि सेम यही क्वेश्चन जो है वो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम आखिर हो कौन। और हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक उसकी तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो बंदा अपने वेपन से उसे रोक लेता है, लेकिन जियान चैन के अटैक के अंदर इतना प्रेशर होता है कि उसे रोकने के बाद भी वो बंदा काफ़ी पीछे हट जाता है। जो देखने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक बच्चे से कैसे हार सकता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी अपने वेपन को निकालने लगता है, और अपने वेपन को निकालते हुए उस बंदे की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि अगर इस पर्सन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये कम से कम ग्रेट सैंड मास्टर रियलम के 3rd लेवल पर है।
तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इस बात का पता करना होगा कि आखिर इसे किसने यहाँ पर भेजा है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर अपनी ब्लू एंड पर्पल स्वॉर्ड के अटैक को करता है, जिससे कि वो बंदा जो होता है वो अपनी वेपन से रोकने की कोशिश जो होता है वो करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उस बंदे के वेपन को ही काट देता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो सीधे जियान चैन के हाउस से बाहर निकलते हुए बाहर जाकर गिरता है। लेकिन अब जियान चैन के इस अटैक के कारण वो बंदा इतना ज़्यादा घायल हो जाता है कि उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और जो जियान चैन होता है वो भी उसकी तरफ आने लगता है, जो देखने के बाद वो बंदा वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा और मास्टर को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जियान चैन जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। और जियान चैन के इतना बोलते ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ब्रदर जियान चैन आप ठीक तो हो ना। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि मिंगडोंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि मिंगडोंग आखिर तुम क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद मिंगडोंग बताता है कि ब्रदर जियान चैन यहाँ पर किसी पर्सन ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा मैंने ही उसे अपनी स्वॉर्ड से इंजर्ड कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही जो मिंगडोंग होता है उसका ध्यान जियान चैन के रूम के अंदर बने हुए हॉल के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि क्या ब्रदर जियान चैन आपके ऊपर भी यहाँ पर किसी पर्सन ने अटैक किया है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनने के बाद मिंगडोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जियान चैन से बोलता है कि लेकिन हमने तो यहाँ पर किसी को भी ऑफेंड नहीं किया, तो फिर आखिर हमारे ऊपर ये अटैक कौन करा रहा है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लग रहा, हमने अटैक करने के बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा शोर शराबा किया, लेकिन उसके बाद भी किंगजियाओ हाउस के जो सर्वेंट है वो आराम से सो रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो मिंगडोंग होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान चैन क्या आप कहना चाहते हो कि हमारे ऊपर ये अटैक जो हुआ ये सब कुछ जो किंगजियाओ फैमिली है उसके द्वारा कराया गया है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसको बताता है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया ये यहाँ पर किंगजियाओ के द्वारा भेजे गए पर्सन नहीं थे, क्योंकि मुझे वो इस तरह का बंदा नहीं लगा। और दूसरी चीज़ ये लोग जो थे वो यहाँ पर केवल हमारी स्ट्रेंथ को जानने के लिए आए थे, ना कि हमें मारने के लिए। जो सुनकर मिंगडोंग जो होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो किंगजियाओ की फैमिली है वो इस तरह की डर्टी ट्रिक का यूज करेगी। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जिसकी की डार्क साइड ना हो, तो इसीलिए अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो चलकर आराम करते हैं। इस मैटर पर जो किंगजियाओ है उससे सुबह बात करेंगे। और उसके इतना बोलते कि शादी पर हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किंगजियाओ होता है वो जियान चैन के रूम में आते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान चैन क्या आप उठ गए हो, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही किंगजियाओ जो होता है उसका ध्यान ऊपर बने हुए हॉल के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर वहाँ पर वो हॉल कैसा बना हुआ है, क्या कोई बास्टर्ड जो था वो रात को इस रूम के अंदर झाँकने की कोशिश कर रहा था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसको बताता है कि रात को एक मिस्टीरियस मैन जो था वो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया था, जिसने कि यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन मैं ये नहीं देख पाया कि वो लड़की थी या फिर लड़का। जो सुनते के साथ ही जो किंगजियाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पर आकर कोई अटैक कर दे, आखिर जो गार्ड थे वो यहाँ पर क्या कर रहे थे। और किंगजियाओ के इतना बोलते कि शादी वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आते हुए बोलता है कि किंगजियाओ आखिर तुम सुबह सुबह ही इतना ज़्यादा शोर जो है वो क्यों मचा रहे हो। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किंगजियाओ का फादर होता है, जिसे देखने के बाद किंगजियाओ जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद उसके फादर बोलते हैं कि बताओ मुझे क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो किंगजियाओ होता है वो जियान चैन को अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि फादर ये मेरा दोस्त जियान चैन है, जिसे कि मैं कल मिला था। जो सुनते ही जियान चैन भी उसे ग्रीट करने लगता है। जो देखकर किंगजियाओ के फादर जो होते हैं वो किंगजियाओ से बोलते हैं कि लिटिल ब्रदर जियान चैन मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। जो सुनते के साथ ही जो किंगजियाओ होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर आप मेरी बात को सुनिए, क्योंकि कल रात जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही किंगजियाओ जो होता है वो अपने फादर को वहाँ पर सारी बातें जो होती है वो बता देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो किंगजियाओ के फादर होते हैं वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारी टेरिटरी के अंदर घुसकर किसी पर्सन ने यहाँ पर तुम्हारे दोस्त को मारने की कोशिश की, आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि हमारी फैमिली की टेरिटरी के अंदर आ सके। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो गार्ड होते हैं वो माफ़ी मांगने लगते हैं और वे माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि पैट्रिज प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, कल रात जो थे हम यहाँ पर थोड़े लापरवाह हो गए थे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम उस असिस्टेंट को हर हाल में ढूंढ कर रहेंगे, बस हमें एक मौका दे दीजिए।
जो सुनते के साथ ही जो किन फैमिली का पैट्रीज होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों के पास में यहाँ पर केवल 7 दिनों का ही टाइम है। 7 दिनों के अंदर तुम्हें उस असिस्टेंट को ढूंढना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं किया तो याद रखना कि तुम्हें फैमिली से बैनिश कर दिया जाएगा। जो सुनते हुए दोनों भी शुक्रिया अदा बोल देते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो पैट्रीज होता है वो जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि लिटिल ब्रदर जियान चैन, मैं आपसे अब माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो कुछ भी यहाँ पर हुआ, और मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो पैट्रीज होता है वो किंजियाओ से बोलता है कि किंजियाओ, तुम यहाँ पर अपने दोस्त को लेकर यहाँ पर जो ट्रेजर शॉप है वहाँ पर क्यों नहीं जाते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो पैट्रीज से बोलता है कि पैट्रीज, आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि ट्रेजर शॉप क्या है। जो सुनने के बाद किंजियाओ बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सारा कुछ जो है वो उसके बारे में बता दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किंजियाओ होता है वो जियान चैन को वहाँ से लेकर जाने लगता है, और उसे ले जाते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, जो ट्रेजर वॉलेट शॉप है उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेजर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, और मुझे यकीन है कि तुम्हें वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन फैमिली के पैट्रीज को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर 3rd लेवल ग्रेट्स एंड मास्टर रियलम के कल्टीवेटर से भी बच गया। इसका मतलब ये बच्चा जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किंजियाओ जियान चैन को एक बहुत ही बड़ी शॉप के सामने लेकर आया होता है और उसको बताता है कि ब्रदर जियान चैन, ये हमारी सिटी की सबसे बड़ी ट्रेजर शॉप है, जिसके अंदर की आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक और जो बहुत ही ज़्यादा रेयर टाइप के ट्रेजर है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। और किंजियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद वो किंजियाओ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर किंजियाओ, मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर आ जाने वाले हो, तो बताइए मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किंजियाओ होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ये मेरा दोस्त जियान चैन है, जिसे कि मैं अपने साथ में लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ सामान जो है वो बाय करना चाहता है। हो सकता है कि इसे यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान चैन की तरफ देखने लगती है, और वो जियान चैन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर जियान चैन, क्या आप चाहते हो कि यहाँ पर जो अंदर ट्रेजर है वो मैं आपको दिखाऊं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंग डोंग होता है वो उस लड़की को पकड़ लेता है, और उस लड़की को पकड़ते हुए वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, मुझे लगता है कि आप खुद ही अपने लिए लड़की जो है वो ढूंढ लेंगे, क्योंकि इसे लेकर मैं जा रहा हूँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हो तो तुम लोग आराम से एंजॉय करो, मैं अपने आप ही यहाँ पर घूम लूँगा। जो सुनने के बाद किन जियान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है ब्रदर जियान चैन, तो फिर आप अपना ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो ट्रेजर शॉप के 2nd फ्लोर पर जाने लगता है। वहाँ पर जाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरी ब्लू और पर्पल सोल स्पिरिट है वो यहाँ पर वाइब्रेट कर रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पर पक्का कोई वैल्यूएबल ट्रेजर हो। जिसके बाद अब हम जियान चैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर रखे हुए जो ट्रेजर होते हैं उन्हें देखने लगता है, और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये शॉप जो है वो इस सिटी की सबसे बड़ी शॉप होने के लायक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रेयर रेयर ट्रेजर जो है वो रखे हुए हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज़ है जिससे कि यहाँ पर मेरी जो ब्लू और पर्पल सोल स्पिरिट है वो यहाँ पर इफेक्टेड हो रही है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ से एक रिंग को उठाकर चेक करने लगता है, और उसे चेक करने के बाद वापस रखते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये वो नहीं है, लगता है कि मुझे थोड़ा और ढूंढना होगा। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है तभी उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारी आंखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अब उसके ऐसे चिल्लाने के कारण जियान चैन भी थोड़ा घबरा जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जियान चैन से बोलता है कि ये जो रिंग तुमने उठाई है इसे जिंग रिंग कहा जाता है, और ये रिंग जो है वो हमारे पवेलियन का बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है, क्योंकि अगर तुम इस रिंग को पहन लेते हो तो तुम इसकी मदद से यहाँ पर जो नाइफ का इफेक्ट है उसे भी एक्टिवेट कर सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूँ कि ये इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इसे केवल तुम 10,000 गोल्ड कॉइन के अंदर ही ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये किस प्रकार की बकवास कर रहा है, ये एक स्पेस रिंग की कॉस्ट जो है वो 10,000 गोल्ड कॉइन बता रहा है, सच में ये तो दिन में स्कैम कर रहा है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उसे चुप करते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या तुमने उस रिंग के इफेक्ट जो है उसके बारे में नहीं सुना। और उन लोगों की इतना बोलते कि शादी अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि आज हम लोग जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट दे रही है, तो अगर तुम इस रिंग को लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें 90% डिस्काउंट भी दे सकता हूँ, तो बताओ क्या तुम लेना चाहोगे। जो सुनकर जियान चैन उसे मना कर देता है, और जियान चैन को मना करता हुआ देखकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और अब जियान चैन जो होता है वहाँ से जाने लगता है। जो देखने के बाद वो ओल्ड मैन जियान चैन को रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, हम थोड़ी बातें कर सकते हैं।
और उस ओल्ड मैन की इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर रखे हुए एक पत्थर के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी उठा लेता है और हम देखते हैं कि उस पत्थर के अंदर से एक एनर्जी सी भी निकलने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने वो चीज़ ढूंढ ली जिसे कि मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था। और जियान चैन के इतना सोचते ही अब हमारा एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।